ये है हमारा बामी। देखिए इसमें राख लगाकर हम इस तरीके से घस लेंगे। हम इसको मुंडी को नहीं डालेंगे, मुंडी नहीं खाते इसका। सिर को ये देखिए इसे फेंक देंगे। ऐसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे हम। इस तरीके से हम पूरा को काट लेंगे। इसके अंदर का कोई भी चीज नहीं निकालेंगे हम। इस तरीके से हम पूरा पीस बना लेंगे सारे मछली का। देखिए हम बामी मछली को धो लिए हैं, चांदी टाइप के दिख रहा है, देखिए पूरा सफेद एकदम। अब इसमें डाल लेंगे हम हल्दी। चम्मच हल्दी डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे धूप दिखाएंगे 10 से 15 मिनट तक। धूप दिखाने का रीजन है कि इसे हम धूप इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि इसमें का जो पानी है वो पूरा सूख जाए। सूखा रहेगा तभी बनेगा मछली। तब तक हम चूल्हा जला लेते हैं। देखिए हमारा चूल्हा जल रहा है। डाल देंगे इसमें फल्ली का तेल 7 से 8 चम्मच। ये हमारा मछली को देखिए जो साइज बड़ा होते जाता है जैसे आप डालेंगे इसे तेल में तो देखिए लाल को तला गया हमारा मछली। इससे ज्यादा नहीं तलना है। इस तरीके से हम तलेंगे। देखिए एकदम सूखा हो गया है। बामी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। एक हमारे प्याज जिसको कस कर रखे हैं देखिए। और हमारा 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर काट लिए हैं। चलिए चलते बनाने के लिए। हम ले लेंगे फल्ली तेल। आज फल्ली तेल से बनाएंगे हम इसे। 3 से 4 चम्मच ले लिए तेल हमने। हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा। इसके बाद हम डाल देंगे हमारा कसा हुआ प्याज। इसे अच्छे से हम पहले भून लेंगे। लाल हो चुका है हमारा प्याज। अब डाल देंगे हम टमाटर इसमें। टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे। हम इसमें डाल देंगे अब हमारा हल्दी पाउडर 1 चम्मच ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए हमारा। हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। अब डाल देंगे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट आप ज्यादा रखें ताकि अच्छा खुशबू आएगा इससे और स्वाद भी काफी अच्छा आएगा। अभी हम 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा जो मसाला एकदम मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से और कढ़ाई छोड़ने लगे। इस बीच में हम डाल देंगे हम मिर्ची पाउडर ताकि वो भी अच्छे से भुना जाए हमारा। मिर्ची पाउडर अगर बाद में डालेंगे तो थोड़ा मिर्ची लगेगा और भुन जाएगा तो काफी अच्छा लगेगा। हमने 2 चम्मच डाल दिया है मीडियम साइज की चम्मच की मिर्ची। आप इसे 10 से 15 मिनट तक हल्का पानी डाल कर भूनें जब तक आपका कढ़ाई छोड़ना दे। हम इसमें डाल देंगे हमारा मेथी जो कि हमने कसूरी का लिया हुआ है, खजरी का जो आता है। इसे भी हम 1 चम्मच से यूज करेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा डालने से कड़वा हो जाएगा सब्जी। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब डाल देंगे हम इसमें मछली को। इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से इसमें मसाला भी रखना है ताकि सारा मसाला इसके अंदर आ जाए। अब डालेंगे हम इसमें पानी। पानी आपको उतना ही डालना है जितना आपका मछली पक जाए और जितना आपको तरी चाहिए रसा।
टेस्ट के हिसाब से। हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम सूखा ही रखेंगे। इस सब्जी में रसा वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसे हम 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से भून लेंगे, सबको मिक्स ताकि अच्छे से जाए और हमारा मछली भी पक जाए। ये हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, और ये गरम मसाला देखिए हम टमाटर की सब्जी में भी डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा अच्छा खुशबू लाएगा और अच्छा स्वाद लेकर आएगा, इसलिए। और इसमें हम डाल देंगे हमारा धनिया। ये आखिरी प्रोसेस है हमारा। ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।